आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। पुलिस की व्यवस्थाएं जो है ध्वस्त होती जा रही, कानून ध्वस्त होता जा रहा है। वहीं जो जीरो टॉलरेंस की सरकार ने जो वादे किए थे उन पर सवाल उठता नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ हो चाहे मेरठ हो चाहे जहां हो, लगातार हत्या हो रही, रेप हो रहा है, मर्डर केस हो रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, सबके साथ हो रहा है। हालांकि जो दूसरा बनारस से जो आया उसके साथ भी यही हाल हो रहा है। क्या होता जा रहा है दबंगों को? क्या डर नहीं लग रहा है बुलडोजर बाबा से? अब खत्म होती जा रहा है सारा डर। वहीं योगी सरकार का दूसरे चरण का तीसरा साल भी पूरा होने वाला है 25 तारीख को। कहा जाए तो यानी कि 8 साल हो जाएंगे लगातार उत्तर प्रदेश में उनको शासन करते हुए। ये हाल उत्तम प्रदेश कहते हैं और नमूना ये है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा मुक्त, ये एक तरह से जो है जनता में इसका जो है एक मजाक बनता जा रहा है कि आप रोज बोलते हैं। उसके बाद लखनऊ जैसे शहर में 2 लोगों की हत्या हो जाती है। एक महिला आती है बनारस से चल के लखनऊ में, उसकी हत्या हो जाती है। और आलमबाग शहर यानी लखनऊ शहर के बीचों बीच आलमबाग बस अड्डा है, वहाँ से 5-6 थाने पड़े, चौकियाँ पड़ी, और उसके बाद भी वो पुलिस जागी नहीं। उसका भाई जो है, उस महिला का भाई बार बार कहता रहा, पुलिस वाले जागे नहीं, और उसके बाद उसके साथ बलात्कार भी होता, हत्या भी कर दी गई। अब उसके बाद कहते हैं कि वो अपराधी का देखिए क्या है कि 6000 सीसी कैमरे खंगाले गए, तो ये किया गया वो किया। जो मूल मुद्दा है उसमें नहीं कि अधिकारी कर्मचारी बेलगाम है, कोई काम नहीं करना चाह रहा। भाई आप क्यों लगाए जाते हैं? नाइट ड्यूटी क्यों लगती है? कि नाइट ड्यूटी इसलिए लगती है कि आप सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखिए। तो उन लोगों को केवल निलंबित करते, उन्हें तो बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन नहीं। सस्पेंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जीरो टॉलरेंस जो कहते हैं अब जनता उसको मजाक समझने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीर बनाइए, आत्म चिंतन करिए, मंथन करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके अधिकारी आपकी बात सुनते ही नहीं है। आप इस जो कहते हैं इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल दे रहे हैं। आपका जीरो टॉलरेंस एक मजाक बनता जा रहा है। लगातार इस पर 8 साल पूरे होने को है। अभी 25 तारीख को उत्तम प्रदेश कहा जाता था कि सपा जैसा, जिस सपा के कार्यकाल में रहा वैसा बिल्कुल नहीं रहा, मगर उससे ज्यादा दुर्बल हालत हो गई कहीं कहीं। इस समय तो ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, अन्य लोगों की बात नहीं करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं कहेंगे उस सरकार में ऐसा होता था, उस सरकार में ऐसा होता था, 10 साल पहले ऐसा होता था, 5 साल पहले। अरे भैया अब तो इसलिए राम राज्य की सरकार बनाई गई। योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं कि ये सख्त कदम उठाएंगे। और ये राम राज्य की सरकार में जब महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, हत्याएं हो रही है और नौजवानों की हत्या हो जा रही है, ऑन रोड हो रहा है, तो आप बताइए ये कैसा रामराज? क्या ऐसे रामराज चलेगा? यही ऐसे है कि कहते हैं कि कानून की सरकार चल रही है, यही कानून की सरकार चल रही, यही संविधान की सरकार चल रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके सरकार में मुझे बार बार मजबूर होकर कहना पड़ता है कि तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी न कभी किसी थाने में गए किसान के बेस में, गरीब के बेस में, न कभी किसी तहसील में गए किसान के बेस में, गरीब के बेस में। तो हमारे कर्मचारी कैसे कार्य कर रहे हैं, जनता का कैसे जो उत्पीड़न कर रहे हैं, कभी देखने नहीं गए माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और संत महंत मुख्यमंत्री, 1 मिनट और आप बताइए, इनका आईएएस अभिषेक प्रकाश अभी निलंबित किए, उनको तो बर्खास्त करना चाहिए। और वैसे तमाम आईएएस हैं, आईपीएस हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, जिनके ऊपर 25 मुकदमे मर्डर की, बलात्कार के, सुनिए दबंग जो है या पुलिस, ये मुकदमे इन लोगों के पास हैं। और जब बताइए लखनऊ में बड़ी बड़ी हवेली, जिस जिले में वहां हवेली, नोएडा गाजियाबाद में बड़ी बड़ी हवेली बनाए हैं। लखनऊ के इर्द गिर्द 1 मिनट, लखनऊ के इर्द गिर्द 200-300 बीघा का कृषि फार्म बना है, और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज प्राइवेट बनाए हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज बनाए हैं, 6 फॉर्च्यूनर खरीदे हैं। तो कहां से लाए माननीय मुख्यमंत्री जी? पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए हैं लोग। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस क्या सच में जीरो टॉलरेंस अब खत्म होता ही नहीं आ रहा है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस करते करते 8 साल हो गए। हाल ये रहा कि दूसरे शहर से आई औरत का मर्डर होता है, रेप होता है, वहीं जहां उसके मुजरिम का एनकाउंटर होता है उसकी थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूरी पे ही कहेंगे 2 सगे भाइयों का गला रेत कर हत्या कर दी जाती। इस तरीके से क्या दबंगों में पुलिस अपना डर कायम नहीं कर पा रही है? देखिए ऐसा है कि जो भी मुख्यमंत्री वगैरह बन जाता है
बनने के बाद चंद्र आईएसओ के बीच में घिर जाता है, तो उसके बाद फिर उसको जनता से कोई मतलब नहीं रह जाता है, सिर्फ वही आईएएस उनको चलाते हैं और वो उसी हिसाब से चलते हैं। और क्या हो रहा है ये उनको पता भी नहीं चल पाता क्या हो रहा है। ऐसे हर सरकारों में देखा गया और हर सरकारों में ऐसा होता आया है। और ऐसे में इनको मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता इनको बनाई है, तो जनता के प्रति वफादार होना चाहिए ना। क्या 8 साल में टॉलरेंस कम हुआ? आईएसओ के प्रति होना चाहिए। तो ये सब आईएसओ से घिर जाते हैं और उसके बाद फिर पता चला वही काम करते हैं जो वो कहते हैं और जनता का उत्पीड़न जारी रहता है उसी तरीके से। और इस सरकार के आदमी उस सरकार में, उस सरकार के आदमी उस सरकार में। सपा को बहुत कहा जाता है, सपा को बहुत कहा जाता है कि उसके कार्यकाल में लूट मार घसोट हुई और काफी कारनामे उनके भी सरकार में, मगर इस सरकार में भी तो है। सरकार में था वैसे बीजेपी सरकार में, वैसे कांग्रेस सरकार में, वैसे सब सरकार में यही दल बदल देते हैं और उसी में चले जाते हैं और उसके बाद फिर लूटते खाते भ्रष्टाचार करते हैं। भ्रष्टाचार वाली सरकार है। भ्रष्टाचार तो सबकी सरकार है और भ्रष्टाचार इनकी भी सरकार थी और है। और मेन चीज ये है, इनको ध्यान देना चाहिए कि जनता हमको चुन रही है, जनता के प्रति वफादार रहो। इन आईएएसओ और पीसीएसओ और चंद्र नेताओं के प्रति, उद्योगपतियों के प्रति, क्रिमिनलों के प्रति वफादार बनने से आपकी वफादारी नहीं जनता के प्रति सिद्ध होती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या खौफ नहीं पैदा कर पा रही? क्योंकि बुलडोजर बाबा, जहां जुर्म हुआ वहां बुलडोजर, यानी कि अब क्या ये कुछ सवाल नहीं उठते हैं क्या? जो दावे हैं अब उन पर दावों पर सवाल नहीं उठना चाहिए? चक्कर ये है ना कि जहां जुर्म हुआ वहां बुलडोजर नहीं पहुंचता था। जहां जुर्म हुआ कुछ लोगों पर बुलडोजर पहुंचता था, कुछ लोगों पर नहीं पहुंचता था। आप भी यह बात अच्छी तरह जानती हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के माफिया हैं और सारे माफियों पर बुलडोजर चला? बताइए। आप नाम अच्छी तरह जानती हैं, हम भी नाम अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में कुछ माफियों पर बुलडोजर चला, चलो अच्छी बात है, लेकिन सभी माफियों पर बुलडोजर चलना चाहिए। पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को क्या मॉडिफाई करना चाहिए? पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार को सख्ती से इनसे बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ अपना सगा बनाकर रखना और पक्षपात भेदभाव करना जनता के साथ अन्याय है। क्या पक्षपात कर रही है योगी सरकार? क्योंकि 8 साल में टॉलरेंस के नाम पर कुछ नहीं है। 3 साल पूरा होने के 25 तारीख में लगातार जुर्म बढ़ता ही जा रहा, अंजाम पे अंजाम एक क्राइम वारदात होती जा रही। बिल्कुल सही आपने कहा। रह गया सवाल कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक संबंध है, भाई ये लोग कहते हैं कि साहब सपा में ये रहा, सपा में वो रहा, सपा में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, कोई सिस्टम नहीं रहा, कोई व्यवस्था नहीं। भाई हम सवाल करते हैं कि भाई ये सपा आज तो जवाब देगी नहीं। सपा नालायक थी, सपा की सरकार गैर जिम्मेवारी से काम करती थी। सपा जो है संविधान की भावनाओं का समादर नहीं करती थी। सपा जो है गुंडों का सम्मान करती थी। भाई सपा के नेता बलात्कारी भी थे, मैं इस बात से भी सहमत हूँ। लेकिन सरकार सपा का इसलिए बदली गई कि आपको लाया गया इसलिए कि सारे दुर्गुण जो है सपा द्वारा जो निर्मित है उसका आप खात्मा करेंगे। लेकिन साहब खात्मा तो आपने न कहीं किया नहीं। आप तो जो काम सपा के कालखंड में हुआ उससे भी 4 कदम आपने आगे बढ़ लिया। आप कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, अपराध का एकदम पूरा अमली जामा जो है अखबार में अंकित है। अब रह गया सवाल कि बलात्कार है, हत्या है, चोरी है, डकैती है, भ्रष्टाचार है। अब हम लोग तो कहते कहते आज ही जा गए हैं कि भाई आप जो है गुंडा मुक्त की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबके सुरक्षा। आखिर जब सब की गारंटी आपके पास है तो ये घटना कहां से हो जाती है? पुलिस व्यवस्था क्या ध्वस्त होती जा रही का? जी कहिए। थाना इनायत नगर की टीम हमारे आई और हमको उठा ले गई, हमारी मूर्तियों को उठा ले गई, हमको जेल भेज दिया। आप मूर्तियों की चोरी किया है, हमको जेल भेज दिया, मूर्तियों को उठा ले गई। मैं जेल से वापस आया, मूर्तियों के स्वर्णाभूषण उतार ले रही है, हमको निखालिस मूर्तियां दे रही है। पुलिस प्रशासन दबंगई कर रही है। अब दबंगई हुई है, दबंगई ना हुई होती तो मैं बयान कैसे करता कि पुलिस की सफाई क्या है। यानी कि दबंगई हो रही है, पीड़ित है लोग, क्या कहेंगे? बिल्कुल पूरा समाज
इनके कार्य कुशलता से, इनके प्रशासनिक अक्षमता से और पूरा इनका सिस्टम से आवाम की नब्ज को, पीड़ा को, उसके दर्द को, उसके कराह को, उसके हुंकार को ये सरकार मापने में पूर्ण रूपेण विफल है। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस सरकार से कब निजात मिल जाए। अब सरकार से निजात उत्तर प्रदेश और देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी सरकार से चाहती है कि भाई आप हर बात आपसे सवाल होता है तो आप नेहरू जी को बता देते हैं, हर आपसे सवाल होता है तो आप औरंगजेब की कब्र को बता देते हैं, आपसे विकास का सवाल होता है तो आप मस्जिद को बता देते हैं। विकास के नाम पर मंदिर मस्जिद पुराने जो महापुरुष रहे उन पर अगर व्यवस्था सुधारने के लिए क्या सख्त कदम उठाने चाहिए योगी सरकार को? मैं आपको ये बता दूं कि व्यवस्था सुधारने में कोई बरस नहीं लगता। व्यवस्था एक बाल से चलता है, व्यवस्था निष्पक्षता से चलता है, व्यवस्था जो संवैधानिक विधा और विधान से चलता है। लेकिन आपका तो विधान ही अलग है। आप तो संविधान के पटल पर खड़ा होकर के आप संविधान का शपथ खाते हैं, आप वचन देते हैं संविधान को कि मैं उत्तर प्रदेश के विधा के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। तो फिर हिंदू कहां से आ गया? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदू का जिक्र है? किस अनुच्छेद में राम का जिक्र है? किस अनुच्छेद में धर्म का जिक्र है? उत्तम प्रदेश कहा जाता है, लगातार उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश ये एक ये भी है। बिल्कुल, आपका प्रदेश, आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश का प्रदेश नहीं, आपका जो प्रदेश है उसका आप सृजन करने में लगे हुए हैं। आप जो है, जब तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, जो मैं समझता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है नमाज में। क्या जो इस तरीके से अपराध हो रहे हैं, क्या इस वक्त इस तरीके से अपराध जीरो टॉलरेंस की सरकार के 3 साल पूरे होने और कहा जाए तो दूसरे टर्म का 8 साल पूरा होगा, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से जघन्य अपराध हो रहा है। देखिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 8वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये बार बार ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सिर्फ एक नारा ही है इनका, बाकी कुछ है नहीं। ये मैं कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। आपने देखा, अभी एक बहन आ रही थी बनारस से लखनऊ और अपने भाई को टेलीफोन करती है कि आप आकर के हमको रिसीव कर लो, और ऑटो में जिस बैठती है उसको बेचारी को पता नहीं चलता है कि उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, वो चिल्लाती जाती है। दूसरे शहर से औरतें आकर सेफ नहीं है। आप लखनऊ में, आम लखनऊ की जनता कैसे सेफ फील के वहीं 2 सगे भाइयों को गला रेत कर हत्या करती है, एक तरफ इनकाउंटर एक तरफ ये। देखिए, दूसरी बात हम बता दें आपको, आपने देखा 2 भाइयों के यहाँ गला रेत कर हत्या हो जाती है, बगल में चौकी है। अभी हमारे यहाँ संत कबीर नगर में चौकी के बगल में पीट करके हत्या हो जाती है एक व्यापारी लड़के का। अभी आपने देखा है 2 लड़कों का जौनपुर में हत्या हो जाती है। आप मैनपुरी में देखा आपने, गोली मार करके हत्या हो जा रही है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ घोषणा करते हैं और मात्र 3 IASों के बदौलत उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। न वो जमीन पर जा रहे हैं, न उनसे जमीन से कोई मतलब है। उनको खाली अगर कहीं मुद्दे जब दिखते हैं तो उनके औरंगजेब नजर आ जाते हैं, तो पता चलता है कि कहीं मस्जिद की बात आ जाती है, तो पता चलता है कि संभल की याद आ जाती है। यानी कि जमीनी स्तर छोड़कर राजनीति में पड़ वो राजनीति चाहिए, जो बात करना चाहिए महंगाई को लेकर, गरीबों को लेकर, रोजगार को लेकर, वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं हो रहा है। औरंगजेब मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर औरंगजेब। अब ये बताइए, आप औरंगजेब के पीछे पड़े हुए हैं, वो तो 300-350 साल पहले मर के चले गए। अब उनकी कब्र खोद दोगे, आप खोद देंगे तो क्या उससे गरीबी खत्म होगी? आप बताइए, गरीबी खत्म होगी? नहीं होगी। चलिए ठीक है, आपने कब्र खो दिए। अब जो बहुत से मुस्लिम समाज, वो पुराना मुद्दा, हम नए पे आते हैं कि जिस तरीके से टॉलरेंस बढ़ रहा है, अपराध जगह अपराध होता है, एक तरफ इनकाउंटर एक तरफ। मैम ये नहीं खत्म होगा,
जब तक ये सब बातें सांसद में चलेंगी, हिंदू मुसलमान वहाँ मस्जिद मिली, वहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर मिला, वहाँ मंदिर मिला, तब तक ये नहीं खत्म होगा, तब तक कोई सरकार सही चल ही नहीं पाएगी, चाहे जो सी हो चाहे सब। बाबा का एक्शन कहेंगे खत्म पे है या डर खत्म पे है दबंगों में? देखिए खत्म कुछ नहीं, बुलडोजर बाबा एक्शन सिर्फ एक तरफा चलता है, एक तरफा एक्शन। देखिए अगर अपराधी की जात देखी जाती है, अगर अपराधी मुसलमान और यादव है तो उसका घर गिराया जाएगा। एक मिनट जाइए। यदि अपराधी की जात देखी जाती है उत्तर प्रदेश में, अगर अपराधी संयोग से कहीं यादव और मुसलमान निकल गया तो उसका घर गिरा देंगे, उसके पैर में गोलियां मारेंगे। और दूसरी बात है, अगर अपराधी इससे इतर निकलता है तो उसके पैर पर न गोली मारी जाती है, न उसका घर गिराया जाता है, न बुलडोजर चलता है। बुलडोजर चलता है जाति और धर्म देख करके। क्या जाति और धर्म को देखकर बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर बाबा एक्शन डर और खत्म हो रहा है? यही हो ही रहा है, चल ही रहा है। हाँ, यही सब जहाँ पाए वहीं बुलडोजर चला दो, काम खत्म। नागपुर में पकड़े गए हैं कुछ अपराधी, उसी मुस्लिम समाज के लोग पकड़े गए हैं। बाकी अच्छा ये बताइए, जब झगड़ा होता है तो दो समाज में होता है ना, दोनों पक्ष में होता है। फिर आप जब एक समुदाय की लिस्ट पूरा दिखा दे, दूसरे समाज की क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लिस्ट? यानी कि पक्षपात कर रही है सरकार। जी हाँ, पक्षपात कर रही है बिल्कुल। बढ़ते क्राइम को लगातार जिस तरीके से दंगे हो रहे, दबंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, चरम सीमा पर है। लखनऊ हो या चाहे मेरठ हो, कहीं भी हो, और उत्तर प्रदेश की राजधानी में हो चाहे कहीं भी हो, लगातार ऐसा ही मामले सामने नजर आते जा रहे। उसके लेकर उत्तर प्रदेश की जनता यानी कि राजधानी लखनऊ की जनता आक्रोश पे है कि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस के नाम पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं हूं, न्यूज़ लखनऊ।